नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सर, फिरोजपुर रोड, तिजारा, अलवर। मैं हूँ इस वक्त अलवर में, अलवर ज़िले के तिजारा इलाके में। और मैं तिजारा इसलिए आया क्योंकि तिजारा राजस्थान की 200 सीटों में से एक वो अहम सीट है जिसे सबसे हॉट सीट की श्रेणी में शुमार किया जा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ से बालकनाथ, महंत बालकनाथ, जो अलवर के सांसद हैं, भगवाधारी हैं, जिन्हें उनके समर्थक राजस्थान का योगी आदित्यनाथ कहते हैं, वो यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ कहे जाने वाले, राजस्थान के योगी कहे जाने वाले बालकनाथ यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तिजारा से, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने सरदार यहाँ बाहर इस गुरुद्वारे के बाहर खड़े? तो दरअसल यहाँ से गुजर रहा था, तभी ये यहाँ बैठे हुए दिखे, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। किस बात का विरोध, किस बात का प्रदर्शन, किस बात की नाराज़गी? नाराज़गी ये कि 4 दिन पहले जब महंत बालकनाथ अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे, नामांकन दाखिल करने के दिन जो भीड़ जुटी थी, जिस भीड़ के सामने मंच पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे थे, खुद महंत बालकनाथ बैठे थे, उसी मंच पर संदीप दाइमा नाम के वो शख्स जो 2018 में यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार रहे हैं, इलाके के बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो यहाँ सरदार खड़े हैं, इनके लिए बहुत अपमानजनक लगा। इनके गुरुद्वारों पर सवाल उठा, इनकी धार्मिक आस्था पर चोट उठी और साथ में उन्होंने एक दूसरे धर्म पर भी हमला किया। क्या कहा और क्यों ये विरोध जता रहे हैं? इससे पहले उनका वो बयान जो शायद आपने सुना होगा, जिस बयान के लिए संदीप दाइमा को माफ़ी मांगनी पड़ी। संदीप दाइमा ने मंच से कहा, किस तरह से इतनी मस्जिदें, किस तरह से गुरुद्वारे बनाकर छोड़ दिए गए, आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएंगे, इसलिए हम सबका धर्म बनता है कि इस नासूर को यहाँ से उखाड़ फेंक देंगे और बाबा बालकनाथ को भारी मतों से जिताएंगे। 2 तारीख को ये कहा, 2 नवंबर। हालांकि इसके बाद बवाल हुआ, विरोध हुआ, बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने विरोध किया कि आप किसी मंच से ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मस्जिदों को हटा देंगे, ये मस्जिद नासूर हैं? कैसे कह सकते हैं गुरुद्वारों को हटा देंगे, ये नासूर हैं? और जब ये कह रहे हैं तब योगी आदित्यनाथ मंच पर तालियां कैसे बजा रहे हैं? उसके बाद हुआ ये कि संदीप दाइमा ने माफ़ी मांगी। किसी गुरुद्वारे में जाकर शायद उन्होंने सेवा भी की। किसी गुरुद्वारे में गए भिवाड़ी गुरुद्वारे में वो जाके उन्होंने माफ़ीनामा लिखा है, मत्था टेका है और उन्होंने माफ़ी मांगी है कि मेरे से ये गलती हो गई है। गलती के बावजूद उन्होंने सबसे पहले तो एक सोशल मीडिया पे अपना एक वीडियो वायरल करा है कि मेरे से ये गलती हो गई है। मुझे बोलना था मस्जिद और मदरसों के बारे में, लेकिन गलती से मुझे मेरे ज़बान से जो है गुरुद्वारे का नाम निकल गया। इसलिए उन्होंने दोबारा भी अपने माफ़ीनामे के वीडियो में भी मदरसे और मस्जिदों का भी वेरवा दोबारा भी दिया है माफ़ीनामे के अलावा। फिर इसका विरोध यहाँ तिजारे के अंदर अलवर ज़िले में जगह जगह सिख जितने भी कम्युनिटी है सब इकट्ठा होकर उसका भरजोर विरोध किया था। उस समय जब ये नामांकन, उस दिन आदित्यनाथ योगी एक विशाल सभा में जो है बैठे हुए थे और उसमें महंत बालकनाथ का जो है आवेदन पत्र भी जारी करना था चुनावी। उस सभा में एक संदीप दाइमा व्यक्ति ने गुरुद्वारे और मस्जिद के बारे में जो कहा कि ये इस देश में नासूर बन चुके हैं, इनको उखाड़ फेंका जाए। ये विवादित बयान पे जो है आज तक कुछ भी नहीं किया गया। यानी महंत बालकनाथ योगी जो कहते हैं कि एक सीएम का जो कैंडिडेट है और एक जो अंतर्राष्ट्रीय जो सबसे बड़ा कहते हैं कि आदित्यनाथ योगी जो नाथ संप्रदाय के संप्रदाय हैं और उन्होंने मतलब जो उसने भी विरोध नहीं जताया। अगर उसी वक्त बल्कि इन्होंने उसको तालियां बजाई थी। अगर इस बार विवादित बयान में इतनी बड़ी सभा में ये एक उन्होंने गलत बोल दिया, उसका विरोध नहीं करा, अगर विरोध करते तो ये बात आज नहीं होती। महंत बालकनाथ के विरोध में जो है हम तीनों व्यक्ति हैं जो जब तक आदित्यनाथ योगी, महंत बालकनाथ और जो संदीप दाइमा हैं, जब तक ये सिख समाज से पूरे
भारत के जितने भी सिख हैं उनसे नहीं माफ़ी मांगेंगे, उतनी संख्या में वो स्टेज करें, उतनी संख्या में आदमी आएँ और उस बड़ी सभा में, जिस तरह बड़ी सभा में इन्होंने ये विवादित बयान दिया है, उस बड़ी सभा के अनुसार ये अपनी माफ़ी मांगे तो सिख समाज उनको माफ़ करेगा, अन्यथा नहीं माफ़ करेगा। अगर जो भी जिसने भी हमारे गुरुद्वारे के ऊपर अंगली उठाई है वो कभी भी बख्शा नहीं गया है। ये कोई बड़ी बात नहीं, हमारा इतिहास है। इसलिए ये विवादित बयान के लिए जो हमारी सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये राजनीतिक जातिवाद का वोट, जातिवाद करके हिंदू का और मुसलमान का, सिखों का वोट डाइवर्ट करवा के अपनी जीत को दर्ज करना चाहती है। इसलिए विवादित बयान ये दिया गया है और इस विवादित बयान के विरोध में सारे सिख समाज जितने भी है अलवर ज़िले के, हम उसके खिलाफ़ हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। हमारा कुछ भी है, हम जब तक वो क्षमा नहीं, सिख समाज क्षमा करता ही नहीं है, ना करेगा। कश्मीर सिंह जो है राष्ट्रीय सचिव आल राजस्थान जो राय सिख सभा के, उन्होंने एक वीडियो डायल किया था कि संदीप दायमा ने गुरुद्वारे का जो माफ़ीनामा दिया, वो माफ़ीनामा उन्होंने अलवर ज़िले में हमारी एक समिति है, जो कमेटी है, वो उन्होंने कमेटी के सौंप के उन कमेटी ने अकाल तख्त नांदेड़ साहब जो है अमृतसर नहीं अकाल तख्त दिया है, अनंतपुर केसगढ़ अनंतपुर केसगढ़ दिया है। वहाँ के जत्थेदार उस माफ़ीनामे को किस तरीके से लेते हैं, क्या करते हैं, उस पर तय होगा। हाँ। उसका इंतजार हम कर रहे हैं। चलिए हाँ, अब जरा बाकी लोगों से शामिल करते हैं। जैसे मान लो ये आया कि संदीप दायमा ने माफ़ी मांग ली या किसी गुरुद्वारे में जाकर सेवा की, ऐसी खबर आई कल, तो फिर माफ़ कर देने में क्या हर्ज है जब माफ़ी मांग ली? माफ़ करने में हर्ज बहुत बड़ा है। ये है कि ये ऊपर लेवल से लेकर के ना, ये बीजेपी कुछ टारगेट पहले मुसलमान कर रही थी, अब सिखों को करके ये थोड़े हैं, अल्पमत है, अल्पमत को ठुकरा करके हिंदू वोट हासिल करना चाहती है। इसके ये ओछे हरकत है, इस वजह से इसने मतलब कवाया गया, बुलाया गया, स्वयं अपने आप दामा नहीं बोला। आपको क्या लगता है आ गया ये? हाँ, आप भी तिजारा के रहने वाले? हाँ, तो माफ़ी मांगने के बाद तो उदार होके लोग माफ़ कर देता है अगर उन्होंने कहा गलती हो गई। हालांकि उन्होंने एक दूसरी बात कही जो इन्होंने बहुत अहम कहा कि उस माफ़ीनामे में कह दिया, माफ़ी का जिक्र जब आया कि गलती मेरे से हो गई कि ज़ुबान फिसल गई, दरअसल मैं मस्जिद और मदरसा कहना चाह रहा था। तो अगर मस्जिद और मदरसा कह रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि दो लोगों का कत्ल मुझसे गलती से हो गया, मैं वो दूसरे का करना चाहता था, एक का गलत हो गया। तो इस तरह की कोई बात है। अब आप कहिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसे है कि जो ये माफ़ी मांगता फिर रहा है, हाँ। गलती तो इसने कर दी, हाँ। ये गलती माफ़ी लायक नहीं है, हाँ। हम इसको माफ़ नहीं करेंगे जब तक हमारे केसगढ़ साहिब अकाल तख्त से कोई फरमान नहीं आएगा, जब तक हम इसको माफ़ नहीं करेंगे। अब ये बताइए, जैसे आप सब लोगों की यही राय है? यही राय है। हाँ। जो हमारे साथ हो रहा है, हाँ। अत्याचार, हाँ। किसान जो हाँ। पहले 750 इन्होंने शहीद करे, हाँ। आज ये सारे हमारे गुरुद्वारों को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात करिए, ये हमारे से बर्दाश्त नहीं होएगी, हाँ। तो नहीं हम करते हैं, हाँ। हमारा इससे साथ विरोध रहेगा, हाँ। हम जो है इसको बख्शेंगे नहीं। हमारा अकाल तख्त जो है, केसगढ़ में जो आएगा फैसला, हाँ। वो मंजूर है, हाँ। ये मोदी जो है, मोदी हमारे को जो है हर तरह का ये असखवाद और खालिस्तान करके अंदर हमारे सरदारों को बहुत अंदर भेजा है। ये बहुत अत्याचार और सरदारों के पास, हमारे पास अत्याचार जुल्म कर रहा है। ऐसे तो पहले भी होते आए हैं, इतने जुल्म हमारे से सहे जाते, कोई बात नहीं है, सरदार हैं, ये जुल्म सहेंगे और सहते आए हैं। और इसको जो है आगे जो है रणजीत में इसमें अब जैसे मुर्दाबाद नहीं, संदीप दायमा नाम है शायद उनका। संदीप यादव तो वो थे जो बीएसपी के यहाँ से उम्मीदवार थे। योगी प्लीज नारा मत लगाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि जब तक योगी आदित्यनाथ या बालकनाथ माफी नहीं मांगे, प्रजातंत्र लोकतंत्र है, लोकतंत्र
अपने विधान के दायरे में चलता है। ये दादा लाई अपनी इधर उधर से नहीं चलता। ये ओछी हरकत इनको छोड़ देनी चाहिए और समाज को, देश को तरक्की पे ले जाना, अग्रसर ले जाना है। तो ये तो हमारा घर तो विश्व है। हमारे दुनिया के अंदर जितने भारत में सिख हैं, इससे ज़्यादा तो कनाडा में है, वो भी इनको चुप रहे हैं। इतने अमेरिका के अंदर हमारे 15 मंत्री हैं। इंग्लैंड के अंदर जो हमारे ऊपर 200 साल राज करके, वहाँ हमारा शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री हैं। तो हमारे तो विश्व के अंदर एक घर है, विश्व के अंदर सिख रहते हैं और ये सोचते हैं कि ये 10-5 हज़ार वोट नहीं मिलेगा तो हम जीत जाएंगे। अरे तुम्हारा बाहुबल है, बाहुबल की वजह से तो तुम मतलब जो है अंधे हुए पड़े हो। तुम्हारे पास बहुमत आ गया, तुम मतलब जो है अंधे हो गए हो। और आज यहाँ भी मतलब उनके पास हिंदू वोट ज़्यादा है। अगर मुसलमान और सिख एक होते हैं, जब भी वो जीतेगा, उनको तो ये घमंड है। इसलिए अब ये समझना चाह रहा जीत ही रहा है, हूँ उसमें वोट ज़्यादा है। वैसे छोड़ो उसको, कौन जीतेगा नहीं जीतेगा छोड़ो। एक मिनट पहले ये बताओ कि ऐसे समझने के लिए, एक मिनट इनको रोकिए उधर, एक मिनट आप उधर, आप एक मिनट बात करने दो पहले। ऐसे समझने के लिए कि यहाँ कितने सरदार वोट, कितने सिख वोट कितने हैं यहाँ? हमें पूरा मालूम नहीं कितने वैसे 18 से 20 अलवर जिले में, अलवर जिले में हमारे आंकड़े में लगभग 18-20 हज़ार वोट हैं जो सिख समाज और के। गुरुद्वारे कितने हैं? गुरुद्वारे लगभग 100-150 गुरुद्वारे कितने हैं। गुरुद्वारे हैं? हर गांव में गुरुद्वारा है। हर गांव में बहुत गुरुद्वारे हैं। हर क्षेत्र में जहां आबादी है, यहाँ 80-90 घर तो टपुकड़े के अंदर हैं और तिजारा तहसील में 20-25 गुरुद्वारे यहाँ भी हैं। अच्छा ये बताओ, आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा बोला होगा संदीप दाइमा ने? कोई बता सकता है क्यों ऐसा बोला होगा? क्यों ये बोला हो मिली सकता भगत है। हो सकता है कि वो स्लिप ऑफ टंग है जो कह रहे हो कि मदरसा ये मस्जिद जाना दाइमा चाहते की और जो योगी के इतने बुलडोजर ले आए गए, हाँ। हजारों से अधिक हैं। तो वो पूरी सड़क में भी इनको जो है ये रोड़ा अटक रहा है, इनको जड़ से हटा दो रोड़े को। ये सरदार और मेव दोनों इसको मोदी को चुभ रहे हैं। और ये जो है पहले अत्याचार हरिजनों के पास करते थे, उसके बाद मेव पे फिर सरदारों पे अत्याचार करने लगे हैं। ये मोदी जो है इसका जो है जो किसान आंदोलन से ये हमारा चुभ रहा है। इसको सारे सरदार पूरे संसार के वर्ण के हैं, तो ये इसको रोड़ा बना हुआ है, तो ये रोड़े को हटाना चाहता है। नहीं, लेकिन इस तरह आपको कैसे कोई रोड़े को हटा? आप भारत के नागरिक हैं कैसे? लेकिन मोदी तो ऐसे गुरु तेग बहादुर के उस पे जानते हैं श्रद्धांजलि देने, गुरु गोविंद सिंह के पुण्यतिथि पे श्रद्धांजलि देने जाते हैं। हमारे क्या है जो है किया जाए ना, जो इस तरह का विवादी बयान देते हैं उसको हटाया जाए, पार्टी से बाहर किया जाए। आगे आ जाओ अपनी बात कहो। हाँ सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे कैंडिडेट को जो विवादी कैंडिडेट नहीं है वो तो कैंडिडेट पहले पिछली बार हाँ पिछली बार 2018 में था, पार्टी में तो है ना। तो बालकनाथ उसको साथ संग लेके घूम रहा है, वोट मांग रहा है। तो ऐसे पार्टी जो विवादी बयान देता है उसको पार्टी से बर्खास्त किया जाए ना। जो संप्रदाय की दंगा बन सकता है, इसमें मुस्लिम सिख का तो बन ही रहा है। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि अपने मस्जिद मदरसों का नाम लेना था, मैंने गुरुद्वारे का नाम ले दिया, मैं इसकी माफ़ी चाहता हूँ। अरे मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा क्या है? उसने बांट के रख दिया। उसका तो मंदिर चाहिए, गुरुद्वारे मस्जिद नहीं चाहिए। है तो इस भारत का ही वासी है। तो मैं तो ये कहना उस जो पार्टी का है सदस्य है या उसको कोई पद दे रखा है उसको बर्खास्त किया जाए। हमारा तो यही कहना है। चलिए, बहुत अहम बात इन्होंने कही है। अच्छा, मैं तो चाहता था सिखों से बात करने। ये भी सरदार हैं? सरदार जी है हमारा। सरदार जी हैं? आप तो हरियाणा के जाट लग रहे हो। नहीं ताऊ जी हैं? तो आप सरदार हो? हाँ जी बिल्कुल, मेरा नाम सरदार लखवीर सिंह है। अच्छा। और मैं अगर आप ऐसे पूरा नाम किसी को बताओगे नहीं सरदार लखवीर सिंह तो आपको कोई नहीं समझेगा। बिल्कुल हम आपको चौधरी लखवीर सिंह समझते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल पक्का सरदार हूँ। अच्छा, चलिए, तो आप भी इसका हिस्सा है। इस बात का गर्व है मुझे कि मैं सरदार हूँ। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए और हमें गर्व है कि मैं सरदारों के बीच खड़ा हूँ। मैं आप सब लोगों की, सिखों की बलिदान, उनके किस्से, उनकी कहानियाँ वो पढ़ कर मैंने बहुत सीखा, समझाया। और देश की सरहदों की हिफाजत में सरदारों का जो योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। जी हाँ जी। तो मैं ये जो इनकी मांग है, अब सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अगर उसने माफ़ी मांग ली तो बात ख़त्म होनी चाहिए कि नहीं? ऐसा है सर, हमारी समस्या जो हमारी पीड़ा है ना, वो हमारी पीड़ा ये है कि हम अपने आप को इस राष्ट्र का असली मालिक समझते हैं। 180 फांसी के फंदे पर झूले, जिनमें से 87 स्वतंत्रता आंदोलन में सिख थे।
तो हम समझते हैं कि हमारे जितना देशभक्त कोई नहीं है। आज भी सीमा के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर शहीद हो रहे हैं सिख, उनमें से पहले दूसरे नंबर पर हो सकते, दूसरे पे हो सकते, नहीं तो पहले पे हैं। और जिस देश की रक्षा का भार हम समझते हैं कि हमारे कंधों पर रहा है और आगे भी रहे और जेल भी रहे, और एक ढोंगी राष्ट्रवादी दल वो आके हमारे गुरुद्वारे के ऊपर उंगली उठाए, हमारी देशभक्ति के ऊपर उंगली उठाए और उन गुरुद्वारों को उखाड़ने की बात कहे, उनको नासूर की संज्ञा दे, जिन गुरुद्वारों से कोरोना में तो ऑक्सीजन का लंगर लगा, लाखों लोगों को हम रोज़ रोटियां खिलाते हैं, उनका पेट भरते हैं, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। तो हमारी पीड़ा ये है कि ये जो सत्ताधारी दल है ये हमें पूरा हुआ है ना, ये जो सत्ताधारी दल है ये हमें इस नज़र से क्यों देख रहा है, ये हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है। अब आपने कही माफ़ीनामे की बात, बिल्कुल हर एक गुनाह की माफ़ी होती है, इसने जो किया है उसकी भी माफ़ी हो सकती है, हम दे सकते थे, दी भी। कुछ लोगों ने सजा दी कि भाई वहाँ पर गुरुद्वारे में आप झाड़ू पोछा लगाओ, उसने लगाया भी, पर उसके बाद यहाँ की कमेटी ने, दिल्ली कमेटी को, धर्म प्रचार कमेटी जो है उसको वो केस रेफर कर दिया, वहाँ से अकाल तख्त को भेज दिया। अब हम इस इंतजार में कि अकाल तख्त तो चाहे इसको बरी करे, चाहे इनको जो भी सजा दे, वहाँ से हमारे लिए जो भी आदेश आएगा, हमारा इन सब भाइयों का ये कि हम उस आदेश की पालना करेंगे। अब एक बहुत अहम बात की इन्होंने कि गुरुद्वारे की भूमिका कैसे कोविड के दौर में या अलग अलग मौक़ों पर जो कोई आपदा की स्थिति होती है, किसी को ज़रूरतमंद को ज़रूरी खाने की बात होती है, तो कैसे गुरुद्वारा काम करता है। और मैंने किसान आंदोलन के दौरान भी देखा, कोविड के दौरान भी देखा कि कैसे देश के हज़ारों गुरुद्वारे, बल्कि विदेशों के गुरुद्वारे, कैसे सैकड़ों लाखों लोगों को, किसी गुरुद्वारे में 5,000 आदमी, किसी गुरुद्वारे में 10,000 आदमी, और लाखों लोगों को खाना खिलाया गया, 2 वक्त की रोटी सुबह शाम दोपहर। और उसके बाद गुरुद्वारे कैसे काम करते हैं, मैंने तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर तमाम तरह के इलाज की व्यवस्था करते हुए गुरुद्वारों को देखा है। इसलिए अगर कोई बीजेपी का नेता अगर ऐसा कहता है कि गुरुद्वारे नासूर बन गए, या वो मस्जिद के लिए भी अगर ऐसा कहता है कि ये नासूर बन गए, तो दिमागी विकृति है, नफरत है, और उस नफरत का इलाज पता नहीं योगी मोदी राज में कोई है या नहीं। फिलहाल इनकी मांग जो आपने सुनी, हाँ, थोड़ी सी हमारी कि अभी, अरे एक मिनट आ रहा हूँ। हाँ, हमारी एक पीड़ा और है हमारी कौम की कि बाबा बालकनाथ प्रचार कर रहे हैं, पर ये सब लोग यहाँ बैठे हैं, ये किसी भी सिखों के गांव में वो अभी तक नहीं गए। इतना परायापन क्यों? उनको जाना चाहिए था और उन लोगों के बीच में जाना चाहिए। जाएंगे तो कोई बात निकलेगी, बात आएगी, नज़दीक हो या दूर हो, पर इनको गैर नहीं समझना चाहिए, पराया नहीं समझना चाहिए। ये भी हमारी बात है। आज 5 दिन हो गए किसी भी सिख गांव में नहीं कहा, और इस बात की अफवाहें हैं या सच्चाई है ये तो वही सही कर सकते हैं। लोग यहाँ के ये भी कहते हैं कि बाबा बालकनाथ ने ये कहा कि मुझे सिखों की वोटों की ही ज़रूरत नहीं है, तो ये भाइयों की ये भी पीड़ा, तो फिर जब जरूरत ही नहीं है तो हम वोट दें भी क्यों? लेकिन ऐसा अभी अगर स्पष्टीकरण भी मैं और लेकिन ऐसा ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो उसको मानना नहीं चाहिए। आप बार बार कुछ कहना चाह रहे, इधर आ जाइए, आप क्या कहना चाह रहे हो? अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम रोहतास है। हाँ, मैं SC कास्ट हाँ, मेघवाल हूँ। हाँ, इधर आ जाइए रोहतास जी, बताइए आप। हाँ, ये उसकी संदेह क्या है, हाँ, ये मैं बताता हूँ आपको। हाँ, कि पिछली बार जब उसको टिकट मिला बीजेपी से, उसको वोट हमारे समाज ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि वो कामयाब आदमी नहीं है। वो मतलब संदीप दाइमा की बात कर रहे हो? संदीप दाइमा जिसने बयान दिया वो, हाँ, जिसने बयान दिया। हाँ, क्यों नहीं है? कि वो अपनी गुंडागर्दी चलाता है। हाँ, इस वजह से उन्होंने यहाँ हमारे बीच में भी ऐसा बयान दे दिया। हाँ, क्यों दिया? हाँ, क्यों बालकनाथ ने और उसने ताली बजाई, हाँ, योगीनाथ ने? हाँ, गलत है नहीं है? हाँ, या का मतलब ये हुआ मैं ऐसी हूँ, हाँ, मैं भी वोट नहीं दूंगा। हाँ, ये मैं दावे से कहता हूँ, हाँ, जितनी वोट मेरे पास है, हाँ, मैं नहीं दूंगा। किसको? मैं इनके साथ हूँ। अच्छा, किसको नहीं दोगे वोट? उसको, बीजेपी को। अच्छा, मैं अपने सिक्कों के साथ हूँ, क्योंकि ये मेरे भाई बंद है। मैं यही कहना चाह रहा था कि वो अगर सही होता तो गलत अल्फाज नहीं निकालता। मंदिर का नाम क्यों नहीं लिया उसने? मस्जिद और गुरुद्वारे का नाम क्यों लिया? राम मंदिर का नाम क्यों नहीं लिया उसने? चलिए खैर, वो जो भी हुआ, आपकी बात सुन ली मैंने, और वो जानबूझकर बोला, बोलने का एक मकसद रहा होगा, मकसद रहा होगा। हाँ, 60-65 हज़ार के लगभग वोट है कुल,
जिसमें रामगढ़, तिजारा और अलवर में काफ़ी ज़्यादा वोट हैं। बाकी छोटे थोड़े और भी हैं और 15-18 हज़ार के लगभग यहाँ तिजारा में वोट है। ये हमारी वोटों की संख्या है इस जिले में। चलिए ठीक है, मतलब आप सिखों की बात कर रहे हो। चलिए बहरहाल देखते हैं इनकी मांग। और मैं चूंकि इधर से निकल रहा था, बैठे दिख गए, ये इसके बारे में जानकारी थी कि नाराज़गी है सिखों में, लेकिन मैं यही समझ रहा था कि माफ़ी मांग ली अगर संदीप दाइमा ने अपने बयान के लिए या कहीं सेवा कर लिया किसी गुरुद्वारे में तो शायद उसे माफ़ी मिल गई होगी उन्हें। लेकिन इनकी नाराज़गी है कि बालकनाथ ने माफ़ी नहीं मांगी, योगी आदित्यनाथ ने माफ़ी नहीं मांगी या इन तक पहुँचे नहीं, और योगी आदित्यनाथ तब तालियाँ क्यों बजा रहे थे। बहरहाल देखते हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कुछ कौन बोलना चाहते हो, बोलो। हाँ सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम बालकनाथ को बिल्कुल ही वोटें नहीं देंगे, हम इसका विरोध करेंगे क्योंकि इन्होंने वहाँ मंच पर तालियां बजाई हैं, योगी जी ने मंच पर तालियां बजाई हैं गलत बयान होते हुए, और इन्होंने अभी तक कोई हमारे सामने या किसी गुरुद्वारे में बालकनाथ जी और योगी जी ने कोई ये नहीं कहा कि माफ़ी नहीं मांगी है। जो कत्ल कर दिया उसको कभी माफ़ नहीं किया जाता। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी उसको सज़ा देता है। नहीं, लेकिन सिख बहुत उदार होते हैं। मुझे पता है कि अकाल तख्त आप लोगों का अगर चाहेगा फैसला करेगा तो आप माफ़ी तो मान लो कि अगर माफ़ी कोई भी आदमी देता है, बड़ा वो होता है जो माफ़ करता है, लेकिन ये अपने गुरु अपने उन पर छोड़ो जो आपके समाज के जो ऊपर, हाँ, जो आपके धर्म गुरु हैं, जो नहीं देंगे सर उसको। चलिए ये आपका फैसला है, उस पर भी मैं बात नहीं करूँगा। फिलहाल चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और राह चलते, कहीं खेत मिला खेत में चला गया, एक गुरुद्वारे के बाहर लोग बैठे मिले तो यहाँ रुक गया, ऐसे अलग अलग जगहों पर लोगों से बात करता हुआ फिर राजस्थान के अलग अलग इलाकों में जाऊंगा, जो दिखेगा वो दिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं से खत्म करता हूँ। नमस्कार।